बाबू लोग, अभी हमारे हाथ में आप जिस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है हाई स्कूल में उसका है। और ये त्रैमासिक एग्जाम था और उसमें एक बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था त्रिभुज से रिलेटेड। और त्रिभुज से रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के केंद्र के बारे में। कितने केंद्र होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये वो केंद्र है, ये वो केंद्र है, फलना केंद्र है, चिलना केंद्र है। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए बाबू लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो कहा गया है इसमें क्या, किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। देखो इसमें तो केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है कि किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, यही ना। लेकिन मैं आपको इस चारों ऑप्शंस का उत्तर बताने वाला हूं किसके लिए क्या सटीक आंसर आने वाला है। ठीक है, मैं तो इसका टिक कर दूंगा परिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। हो गया, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, अभी इस पे चर्चा करना है। देखिए त्रिभुज के केंद्र की बात करती है तो चार प्रकार के केंद्र होते हैं। ठीक है, एक तो आपका इसमें हो गया केंद्रक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्रक के बारे में। किसके बारे में? अब ये केंद्रक क्या होता है इसको समझिए। तो भैया जी अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो ये माध्यिका के कटान बिंदु से, माध्यिकाओं के, ये कैसे बनता है भैया जी? माध्यिकाओं के कटान बिंदु से बनता है। या ये बोलो कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कहीं बाहर जाकर के मिले, तो इम्पॉसिबल है भैया, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे। देखो भैया ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये क्या है भैया? त्रिभुज। अब माध्यिका का काम क्या होता है बताओ तो? माध्यिका का काम होता है, अगर मान के चलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे सी है। अगर हम ए से मीडियन डाल रहे किस पे? बीसी पे, तो ये इसके दो बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा माध्यिका। फिर अगर हम सी से इस पे डाल रहे हैं तो इसको भी ये दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और अगर मैं बी से डाल रहा हूं किस पे? ए सी पे, तो इसको भी ये क्या करेगा? दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। बात को समझिएगा। तो माध्यिका का काम होता है, माध्यिका का काम अगर हम जिस भी साइड पे माध्यिका डालेंगे उसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। दो बराबर भागों में क्या करेगा बुआरे? विभाजित करेगा। ठीक है, एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा, एक अनुपात भी इसका पूछता है। ठीक है, तो अगर अनुपात पूछेगा, जैसे मान लो यहाँ ए है, यहाँ डी, यहाँ पे ओ मान लेते हैं, तो ये जो होता है ना, ये जो इसका केंद्रक होता है, ठीक है, तो यहां से जो केंद्रक जो है इसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। किस रेशियो में भैया? 2:1 के। मतलब ये बड़ा वाला पार्ट 2 यूनिट है तो ये छोटा वाला पार्ट कितना यूनिट होगा? 1 यूनिट होगा। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। कैसे होता है उसको भी हम बताएंगे कभी ना कभी, लेकिन अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पे। तो आप लोगों को क्या याद रखना है बुआ? बढ़िया तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछो कि बताओ त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, तो आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चे। त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से मिलकर बना होता है। मतलब एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। चलते हैं हम लोग अब आगे। आगे आप लोगों को बुआ बताना है क्या परिकेंद्र क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया और जो प्रश्न आपके सामने है उसका सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? परिकेंद्र हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को क्या कहा जाएगा ये आपसे पूछा गया है तो परिकेंद्र। जैसे मान लिए ए आपका त्रिभुज है। देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे हम लंब डाल दिए, यहाँ पे हम लंब डाल दिए इससे, और यहां से लंब डाल दिए इससे, तो भैया ये तो लंब हो गया ना। लेकिन लंब समद्विभाजक की बात हो रहा है, तो लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ अगर आप यहां से इस साइड पे लंब डाले हो तो ये तो लंब तो होगा, लेकिन ये इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा? विभाजित भी करेगा। यही होता है आपका क्या? लंब समद्विभाजक। क्या होता है भैया रे? और यहाँ पे जहां पे ये बिंदु मिलेगा
बात को समझिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अब एगो चीज और याद रखिएगा, ये जो परिकेंद्र होता है ना भैया, यहां पे देखो इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा बुआ? सर्कल। तो इसी वृत्त का ये केंद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एगो चीज ध्यान रखिएगा, परिकेंद्र में क्या होता है, केंद्र से वर्टेक्स की दूरी सभी जगह क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है बुआ? कारण है भैया, इस सर्कल बनाएगा तो केंद्र, अगर ये जो केंद्र बनेगा परिकेंद्र, ये सर्कल का भी केंद्र होगा, और सेंटर से आप सर्कमफेरेंस तक जाएंगे तो क्या होगा, उसका रेडियस होगा। तो ये दूरी सब क्या होगा, बराबर। ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? और भी बढ़िया बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन भैया टाइम कम है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपका क्या है वो बताओ तो, अमित, अंतः केंद्र है। कौन सा केंद्र है? अंतः क्या है, और की करे छो, अंतः केंद्र है। यहाँ पे क्या है, अंतः केंद्र है। गजब लोग सब है यहाँ पढ़ा रहे, तो वहां तार हिला होली हो रहा है बे यार। तो यहाँ पे इन सेंटर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन सेंटर, INCENTR, इन सेंटर ही होगा जी। तो इन सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो इन सेंटर भी बहुत आसान होता है समझना। 9th क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को। अमित याद है कुछ? क्या याद है बताइए? तो एक त्रिभुज आपके पास होता है प्यारा सा। क्या होता है भैया? एक त्रिभुज होता है आपके पास प्यारा सा। बोलो हाँ या ना। अब भैया क्या करते हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो ये भी एंगल, ये भी एंगल, और ये भी आपका एंगल है। तीनों एंगल तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो जैसे मान लो मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ये खींच दिया, ठीक है। मैं यहां भी इस एंगल का मैंने बाइसेक्टर खींच दिया, और यहां भी इस एंगल का मैंने क्या किया, बाइसेक्टर। अब यहां पे देखो, ये जो अंतः केंद्र होता है, जिसे हम त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जानते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? कोण समद्विभाजक का मतलब होता है, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बताओ? कोण को 2 बराबर भागों में बांटना। कोण को 2 बराबर भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना, ये कोण समद्विभाजक का काम होता है। कहने का सेंस, अगर मान लो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 30 और ये भी 30। अगर ये पूरा 80 है तो ये भी 40, ये भी कितना 40, ये 90 है तो ये 45। मतलब कहने का सेंस 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो फाइनली हम लोगों का निष्कर्ष यहाँ क्या क्या निकलता है बुआ? निष्कर्ष ये निकलता है, अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता, तो उसे कहना त्रिभुज के तीनों कोण के, तीनों अंतः कोण के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? अंतः केंद्र। ठीक है, बोलो हाँ या ना। चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से। आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक आपका लंब केंद्र होता है, तो लंब केंद्र में ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो लंब केंद्र में क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? जैसे मान लो एक त्रिभुज हमारे पास है, ठीक है, लंब डाल दिए, यहां भी मतलब जहां भी लंब होगा, लेकिन उसका कटान बिंदु जहां मिलेगा, सीधी सी बात है, इसको याद रखना है। तो त्रिभुज के तीनों लंब जैसे डाल दिए ये तो लंब केंद्र का मतलब हुआ तीनों लंब जिस बिंदु पर मिलेगा, लंब तीनों जिस बिंदु पर मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे, याद रखिएगा। तो लंब केंद्र सीधी सी बात, तीनों लंब जिस बिंदु पर आपस में मिलेंगे उसी को लंब केंद्र बोलेंगे। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न बहुत ही बढ़िया था, शानदार था, बेहतर था, लाजवाब था। करना आपको है, समझना आपको है, पढ़ना आपको पड़ेगा, आगे आपको जाना है। तो जय हिंद।